हेलो स्टूडेंट्स, आज एक नए वीडियो में मैं फिर आपके सामने हूँ। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये। लेकिन इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक चीज आपसे शेयर करना चाहूंगा कि आज मेरा क्रिकेट खेलने का बहुत मन है। क्रिकेट का फिजिक्स से क्या लेना देना, आप यही सोच रहे होंगे। पर मैं कहूंगा यहाँ पर जो टॉपिक है उसका बहुत लेना देना है इस चीज से। क्रिकेट में जब हम बॉल को ग्रिप करते हैं ऐसे, लाइक ये बॉल है, ये मार्कर है, और हम कैसे फेंकते हैं उसको ऐसे, ये हाथ पीछे लेकर फेंका, ये देखिए ये एक एंगल बन गया। और इस बॉल को हमने किसी एंगल पर बैट्समैन के सामने फेंक दिया। जानते हैं आप इसे क्या कहते हैं? इसे फिजिक्स में बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन। तो आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में प्रोजेक्टाइल मोशन। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, ठीक है। तो क्रिकेट से मैंने रिलेट किया प्रोजेक्टाइल मोशन को। सिंपली जब कोई क्रिकेट प्लेयर सामने बैट्समैन को बॉल फेंकता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, तो उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। ये मान लीजिए आप यहां पे खड़े हैं, ये खड़े हैं आप, और आपने ये बॉल किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंक दी बॉल आपने। ये बॉल यहां जाके गिरती है, और ये जहां से आप बॉल फेंकते हैं ये पॉइंट ओ है, और बॉल पॉइंट पी पे गिरती है, ठीक है। ये जो मोशन है ये प्रोजेक्टाइल है, ठीक है। अब ये बॉल जिस पर्टिकुलर पाथ से होकर यहां पे पॉइंट पी तक पहुंच रही है, इसको हम बोलेंगे प्रोजेक्टाइल पाथ। क्या बोलेंगे? प्रोजेक्टाइल पाथ, क्योंकि प्रोजेक्टाइल ने कवर किया है तो ये प्रोजेक्टाइल पाथ हो गया, ठीक है। और जब हम किसी प्रोजेक्टाइल को किसी पर्टिकुलर एंगल पे फेंकेंगे तो वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, ठीक है, क्लियर। वो अपनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, और अगर मैक्सिमम हाइट से वो पास करेगा तो मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की जो वेलोसिटी है वो 0 होगी। क्लियर? आई बात समझ में? ठीक है। मैक्सिमम हाइट पर प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी क्या होती है? 0। अब देखो, इसको भी आप एक एक्सपेरिमेंट से समझ सकते हैं। आप कुछ ना करिए, आप एक थ्रेड लीजिए, उसमें छोटा सा पत्थर बांधिए, ठीक है, और उस पत्थर को आप ऐसे ऐसे घुमाइए। आप देखेंगे जब वो पत्थर बिल्कुल हाईएस्ट पीक पे होता है तो वो नीचे की तरफ आने की कोशिश करता है, ठीक है। यानी जब कोई बॉडी हम नीचे से ऊपर की तरफ फेंकते हैं, जब अपने मैक्सिमम पॉइंट पर पहुंचती है तो कुछ बिट ऑफ सेकेंड के लिए, कुछ टाइम के लिए, थोड़ी देर के लिए उसकी वेलोसिटी वहां पर 0 है, या वो ठिठकता है, वहां पे रुकता है, ठीक है। तो यहां पर इसकी वेलोसिटी क्या है? 0। अब जिस पर्टिकुलर स्पीड से हम फेंकेंगे वो स्पीड है u। अब यहां एक सोचने वाली बात कि हम इस प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं। अब प्रोजेक्टाइल पहले तो ऊपर जाएगा और मैक्सिमम हाइट तक ऊपर जाएगा यहां तक, लेकिन फिर नीचे आना शुरू हो जाएगा। अब यहां पर एक बड़ी समस्या है कि इसके मोशन को हम क्या लें। भाई नीचे आ रहा है तो हॉरिजॉन्टल, यानी आएगा तो कहां पे गिरेगा? प्लेन पे गिरेगा, तो वो हॉरिजॉन्टल हो गया। और जब तक ऊपर जा रहा है तो ये क्या है? वर्टिकल। तो अब इसके मोशन को हम हॉरिजॉन्टल लें या वर्टिकल लें, ये बड़ी समस्या है। तो इस समस्या से निपटने के लिए एक काम करना है हमें कि जब हम इसकी वेलोसिटी को यू मानेंगे यहां पर, तो इसकी वेलोसिटी के दोनों कंपोनेंट ले लेंगे। एक वर्टिकल कंपोनेंट ले लेंगे और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ले लेंगे। जब हम वर्टिकल मोशन की बात करेंगे तो वर्टिकल कंपोनेंट का यूज कर लेंगे। जब हम हॉरिजॉन्टल मोशन की बात करेंगे तो हम हॉरिजॉन्टल वर्ड का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो दोनों ही केस में हम दो मोशंस को यहां पर डिस्क्राइब करेंगे, एक हॉरिजॉन्टल मोशन, दूसरा वर्टिकल मोशन। हॉरिजॉन्टल मोशन क्या है? ये आई प्लेन पे धम्म से आके गिर गई, यहां ये हो गया हॉरिजॉन्टल मोशन, गिर गई जमीन पे। ऊपर गई, मोशन क्या हो गया? वर्टिकल मोशन हो गया, ठीक है। ये एंगल इसका थीटा है। अब कंपोनेंट कैसे ब्रेक करते हैं? भाई जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होता है वो कॉस थीटा होता है, और वर्टिकल कंपोनेंट होता है साइन थीटा। और हम ब्रेक किसका कंपोनेंट कर रहे हैं? स्पीड का ही तो करेंगे। यहां
स्पीड की बात हो रही ना, तो हम स्पीड का वर्टिकल और स्पीड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ब्रेक करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि हमें ये पता करना है कि जब हॉरिजॉन्टल मोशन होगा तो हम कौन सी स्पीड ले, जब वर्टिकल मोशन होगा तो हम कौन सी स्पीड ले। अब ये ब्रेक करने के लिए बहुत आसान सी बात है, हमेशा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट उस डायरेक्शन में ब्रेक करते हैं जिस डायरेक्शन में एंगल बढ़ रहा है। ये देखिए एंगल बढ़ रहा है, यहां देखिए, ये देखिए, तो इधर हम ले लेंगे u cos थीटा और इससे 90 डिग्री पर, यानी इस हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट से ये बना 90 डिग्री, इससे हम ये ले लेंगे u sin थीटा। ठीक है, तो यहां पर u sin थीटा और u cos थीटा वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। ऊपर जाएंगे u sin थीटा, नीचे आ गए गिर गए u cos थीटा। ठीक है, तो यहां पर ये चीज आपको एकदम क्लियर हो जानी चाहिए, एकदम क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए ये चीज। ठीक है, आगे हम बढ़ते हैं। ठीक है, तो यहां इसको थोड़ा सा हम हटा देते हैं और इसको भी हम हटा देते हैं। ठीक है, अब यहां देखिए, सबसे पहले हम बात करते हैं हॉरिजॉन्टल मोशन की। हॉरिजॉन्टल मोशन की हम लोग बात करेंगे, तो हॉरिजॉन्टल मोशन में हम लोग डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि कितनी डिस्टेंस पे जाके गिरा। ये O से चला है और कहां गिरा है? P पे गिरा है, तो हम निकाल लेते हैं इसकी डिस्टेंस। S का फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। हम मोशन को क्या मान रहे हैं? हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं। तो हॉरिजॉन्टल में आप ये बताइए हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? अभी बताया, हॉरिजॉन्टल में हम कौन सा कंपोनेंट लेंगे? कॉस थीटा, क्योंकि जमीन पे आ गए ना भाई। और जब हम ऊपर गए तो वर्टिकल, तो यहां पर u cos थीटा लेंगे क्योंकि मोशन में हॉरिजॉन्टल मान रहे हैं, टाइम हाफ। अच्छा ये बताइए हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना होगा? हॉरिजॉन्टल में तो ऑलरेडी हम यहां आके गिर चुके हैं, प्रोजेक्टाइल को हमने गिरा दिया, एक्सेलरेशन का आएगा 0 हो गया एक्सेलरेशन। ठीक है, तो s क्या आ गया? u cos थीटा इंटू टी, यानी टाइम निकल आया। टाइम आ गया x अपॉन u cos थीटा, ये टाइम निकला है हॉरिजॉन्टल मोशन में। ठीक है, तो ये हमारा हॉरिजॉन्टल मोशन में टाइम आ गया t इज इक्वल टू एक्स अपॉन यू cos थीटा। ठीक है, अब एक क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है प्रोजेक्टाइल में कि बताइए प्रोजेक्टाइल का पाथ कैसा होता है। पाथ का मतलब इसके शेप की बात हो रही है, इस कर्व को क्या कहते हैं? तो भैया बता दूं, इस कर्व को हम पैराबोलिक कर्व बोलते हैं। अब ये चीज हम कैसे प्रूफ कर पाएंगे कि ये पैराबोलिक है? तो पैराबोलिक प्रूफ करने के लिए हम यहां पर इसकी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन को निकालेंगे और एक कंडीशन होती है जिसको अभी हम डिस्कस करेंगे। अगर वो कंडीशन फुलफिल होती है तो प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होगा। ठीक है, इसको हम हटा देते हैं। क्लियर, इसको हम हटाते हैं। अब हम बात करेंगे प्रोजेक्टाइल इक्वेशन की, क्योंकि हमें इस बात का आंसर देना है कि इसका पाथ कैसा होता है, और अगर पैराबोलिक होता है तो पैराबोलिक ही क्यों होता है। ठीक है, तो हम प्रोजेक्टाइल इक्वेशन निकालते हैं भाई। ये हमारी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है। क्लियर, ये हमारी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन है। देखिए प्रोजेक्टाइल इक्वेशन, प्रोजेक्टाइल इक्वेशन के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अच्छा, यहां पे देखिए जब हम प्रोजेक्टाइल को फेंक रहे हैं तो प्रोजेक्टाइल का मोशन कहां हो रहा है? वाई एक्सिस के अलावा। तो यहां पर हम डिस्टेंस को वाई एक्सिस में ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि हम वाई एक्सिस पे शुरुआत में जा रहे थे। ठीक है, और यू शुरुआत में हम प्रोजेक्टाइल को किस वेलोसिटी से फेंक रहे थे ऊपर जाने के लिए? बताइए, यू साइन थीटा। क्लियर, अच्छा जब प्रोजेक्टाइल जाके गिर जाएगा पॉइंट पी पर तो कितना टाइम लगेगा? अभी हमने बताया कि प्रोजेक्टाइल पी तक जाने में टाइम अभी हम लोग निकाल चुके हैं पहले, x अपॉन यू कॉस थीटा ये लगता है, तो ये ले लिया x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, हाफ हम ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो एक्सेलरेशन क्या होगा? ग्रेविटी के टर्म्स में होगा, और हम ग्रेविटी के अपोजिट जा रहे हैं तो माइनस जी हो जाएगा, यहां पर माइनस जी ले लिया, और t की वैल्यू फिर से हम लोग लिख देंगे यहां x अपॉन यू कॉस थीटा। ठीक है, इसका स्क्वायर कर लेंगे। क्लियर,
ठीक, तो यहां बनेगा हमारा u से u कैंसिल हो जाएगा, x साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा होता है, यहां माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, हाफ gx स्क्वायर u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये हमारी प्रोजेक्टाइल इक्वेशन निकल आई। लेकिन फिर भी वही बेटा मुद्दा है, मुद्दा वही, हम लटके वही हैं कि बताइए भाई ये प्रोजेक्टाइल की इक्वेशन हो गई, लेकिन इसका पाथ पैराबोलिक है या नहीं है। तो जब भी प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक होता है तो y और x में रिलेशन ऐसा होना चाहिए, अगर x या y में से किसी एक पर स्क्वायर दिख रहा है तो ये पैराबोलिक कर्व को शो करता है, जो कि यहां से देखिए y और x स्क्वायर में कर्व बन रहा है। ठीक है, तो ये y और x स्क्वायर में एक के ऊपर अगर स्क्वायर लगा है तो कर्व हमेशा पैराबोलिक होगा। अगर ये ऐसे भी होता y स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू x तब भी पैराबोलिक कर्व होता, शेप बदल जाता। ठीक है, तो ये कंडीशन देखिए y x स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, यानी अगर ये रिलेशन है तो पाथ विल बी पैराबोलिक। ठीक है, पाथ कैसा होगा, पैराबोलिक होगा। क्लियर, क्योंकि ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये कंडीशन अगर दिखेगी तो पाथ पैराबोलिक होगा। और इस इक्वेशन को हम बोलते हैं प्रोजेक्टाइल इक्वेशन या इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री। ट्रेजेक्ट्री का मतलब होता है जो हमने फेंका है, फेंकने को यहाँ क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्टाइल बोल रहे हैं। अरे कुछ भी फेंक दे भाई, ठीक है, बॉल हम फेंकते हैं, हम बचपन में क्या मारते थे, गुलेल से। ठीक है, फल तोड़ के गिरा देते थे, वो भी किसी ना किसी एंगल पे करते थे। तो हम लोग इस पर्टिकुलर मोशन से बचपन से काफी कन्वीनियंट हैं, वो चीज अलग है, इसको आज एक हम नए रूप में देख रहे हैं। ठीक है, ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये चीज हमारी क्लियर हो गई कि प्रोजेक्टाइल का पाथ पैराबोलिक क्यों होता है। अब देखिए हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, हम बात करेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट की, टाइम ऑफ फ्लाइट की। क्लियर, टाइम ऑफ फ्लाइट, ये टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है पहले इसको हम थोड़ा समझ लें। फ्लाइट में तो आप बैठे होंगे, अच्छा नहीं बैठे हैं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, हम भी नहीं बैठे। ठीक है, फ्लाइट में अगर आप नहीं बैठे हैं, लेकिन फ्लाइट आपने सुना होगा, फ्लाइट का मतलब क्या था, उड़ान। उड़ान का मतलब जब कोई चीज हवा में है तो उसको हम उड़ान कह सकते हैं। यानी जब तक कोई प्रोजेक्टाइल हवा में रहता है, द टाइम पीरियड, द टाइम इंटरवल, द टाइम ड्यूरेशन इन विच अ प्रोजेक्टाइल रिमेन्स इन एयर, जब तक कोई प्रोजेक्टाइल हवा में है तो वो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट है। ठीक है, तो हवा में कहां तक है भाई, ओ से चला पी तक पहुंचा तो हम कहेंगे पी तक ये हवा में है। ठीक है, ये पूरा पी तक हवा में है। क्लियर, आई बात समझ में। तो यहां देखिए इस चीज को, यहां पे ओ से पॉइंट, इस पॉइंट को एम ले लेते हैं, ओ से पॉइंट एम तक जाने में मान लीजिए प्रोजेक्टाइल को टाइम टी लगता है। यहां पर एक इंपॉर्टेंट चीज, अगर हम किसी बॉडी को वर्टिकल डायरेक्शन में ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो आप इस चीज को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। ले लीजिए कुछ पत्थर उत्तर फेंक दीजिए, उछाल दीजिए। ठीक है, तो अगर हम फेंकते हैं तो जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचता है फिर वहां से वो लौटना शुरू करता है, तो जितना टाइम लगता है उसको उस पॉइंट तक पहुंचने में, उतना ही टाइम उसको ग्राउंड तक आने में लगता है। यानी ओ से पी तक, ओ से एम तक पहुंचने में जितना टाइम लगेगा इसको हाईएस्ट, उतना ही टाइम फिर यहां से इसको नीचे आने में लगेगा। यानी ओ से पी तक जो टाइम होगा इसी को हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। ठीक है, अब ओ से जो पी तक टाइम है दो पार्ट में डिवाइडेड है। पहले हम कहा गए, ओ से एम तक गए और फिर हम एम से कहा आए, पी तक आए। तो मैंने बताया दोनों में टाइम क्या लगता है, इक्वल लगता है, तो इसमें भी टी और इसमें भी टी, तो क्या हो गया, 2t हो गया। ठीक है, अब हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लेते हैं। मोशन की फर्स्ट इक्वेशन का यूज करते हैं, क्या होता है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। क्या होती है, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। बहुत आसान सी इक्वेशन है, इसको करते हैं भाई। हम यहां से चले
और पॉइंट एम तक पहुंचे, यहां तक की बात कर लेते हैं। अगर हम पॉइंट एम तक पहुंचे तो पॉइंट एम पर फाइनल वेलोसिटी हमारी क्या हो गई, 0। दिख रहा है? और हम किस स्पीड से चले थे बताइए? यहां से जब यहां से चले थे तो हमारा मोशन कैसा था, वर्टिकल, ऊपर की तरफ तो जाएंगे। तो हम क्या लेंगे, u sin थीटा लेंगे, u cos थीटा लेंगे, बताया था। ऊपर की तरफ जाएंगे मोशन कैसा होगा, वर्टिकल, तो u sin थीटा लेंगे। वेरी गुड, ठीक है। एक्सेलरेशन की बात करेंगे, ऊपर जा रहे हैं ग्रेविटी के अपोजिट, माइनस जी लेंगे, और टी, जी और टी को इधर ले आइए तो ये हो जाएगा, टी निकल आएगा u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर? अब यहां देखिए हमें टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना, तो टोटल टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है, 2t है, इसका ट्वाइस कर दीजिए, 2u sin थीटा अपॉन जी। क्लियर? तो t इज इक्वल टू 2u sin थीटा अपॉन जी। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का हमने एक पार्ट कंप्लीट कर लिया है। क्योंकि ये टॉपिक काफी बड़ा है तो एक वीडियो में हम इस पूरे टॉपिक को नहीं लेंगे, नहीं परफेक्शन से हम दूर रह जाएंगे, क्योंकि चीजें परफेक्ट करनी है, ठीक है। इसलिए ये वीडियो यहीं तक। अगले पार्ट में हम इसकी रेंज और इसकी हाइट की बात करेंगे और कुछ न्यूमेरिकल्स की बात करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है, ठीक है, तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।